हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केवी फाउंडेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करना बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट है हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस हमें बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, 7। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो कैलकुलेट करनी है वो हमें ए और बी के बीच में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए इसको। 5 में से 2 जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 3 माइनस करेंगे, इट बिकम्स 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसको लिखेंगे हम लोग 5 यूनिट्स। ये हो गई डिस्टेंस हमारी ए और बी के बीच की। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट्स जो है वो हमारे चेंज होकर हो जाएं -2 और 3 और ये पॉइंट चेंज होके हो जाएं 3, -4 हो गया। एग्जामिनर ने कुछ ऐसा दे रखा है। अब कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ए और बी के बीच में। तो फॉर्मूला वही है अभी भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास 3, तो 3 माइनस का साइन लगाएंगे। x1 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है -4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर प्लस -4 -3 जो हो जाएगा माइनस का 7 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 25 प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आएगा। प्लस का आएगा, ध्यान रहे,
7 का मल्टीप्लाई जब आप -7 से करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 49। ठीक है, ऐड कीजिए, 5 + 9 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 + 4 6, 6 + 1 7, अंडर रूट में 7। 74 जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये यही बन जाएगा हमारा आंसर, ए बी इक्वल्स टू √74 यूनिट्स। गॉट इट। तो 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइए अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। सबसे पहले आप एक्सिस बना लीजिए, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है एक ए, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर हम इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछें तो आप कहेंगे कि ये वाली डिस्टेंस है विच इज x1, और x एक्सिस से डिस्टेंस दिस वन विच इज y1। ठीक है, यहाँ से ये x2 और ये y2, y2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें बताना था डिस्टेंस कौन सा, ए से बी तक का, ये डिस्टेंस बतानी थी हमें यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कीजिए, आप ए से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कट कर रही है 90 डिग्री पर। इसको पॉइंट मार्क कर लीजिए सी। अगर हम ए से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, ए हमारा यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली। ये हमारी डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है हमारी कितनी पूरी, x2 है। अगर x2 से x1 को हम माइनस कर दें तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी रिमेनिंग x2 - x1। पूरी डिस्टेंस से हमने ये x1 वाली डिस्टेंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें AC की डिस्टेंस मिल जाएगी। इसी तरह से ये पूरी डिस्टेंस हमारी y2 है, इसमें से अगर हम y1 माइनस कर दें, हटा दें ये वाली डिस्टेंस को, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी विच इज y2 - y1। ठीक है, हमने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया तो हमें AC की वैल्यू मिल गई, y2 से y1 को माइनस किया तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है AB, AB का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू बेस है हमारा AC, AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कीजिए, AB की जगह पर AB ही रहेगा, AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू जो थी वो हमारी आई है x2 - x1, और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस BC की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो आई थी y2 - y1, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इस स्क्वायर को अगर हम इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट
और वैल्यूज हमारी अंदर की हैं वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू, यही हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला जिसका यूज करके हमने पीछे के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ डिराइव करके लेकर आए हैं सेम है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना पोर्शन स्टूडेंट्स हमने इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को याद कर सके कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मिला कहाँ से है। ठीक है, तो इससे अब आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल केवी फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।